तो गया खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान कल होना है और कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। पोलिंग बूथों के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। यूपी में बात की जाए तो 7वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान हो रहा है। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं वाराणसी, गाजीपुर, घोसी और गोरखपुर पर सभी की नजर है और आज जिला मुख्यालयों से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। देखिए, बात की जाए सुरक्षा के मद्देनजर तो पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात है। वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, घोसी में कल मतदान होना है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव में भी कल मतदान होना है। वहीं सलेमपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में कल मतदान होना है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवरिया से हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही? देखिए, आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी और कल मतदान होना है। मतदान यानी 1 जून को मतदान होना है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो आज जो है यहाँ से जो है पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो है देवरिया में कुल मतदान जो है 1500 केंद्र जो है 1575 बनाए गए हैं। वहीं पे जो है बैक कास्टिंग के लिए 1322 मतदान केंद्र बनाए। कुल मतदान केंद्रों की संख्या जो है और बूथ संख्या मिलाकर 2514 बनाए गए हैं। कुल मिला के यहाँ देखा जा रहा है कि जिस तरह से तैयारियां हैं पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए 3 जगह से किया जा रहा है। देवरिया शहर से जो है, और आपको मैं बताते चलूं कि देवरिया में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से देवरिया लोकसभा की बात करें तो यहाँ से देवरिया लोकसभा में देवरिया के 3 विधानसभा आते हैं और वहीं कुशीनगर के 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वहीं मैं लोकसभा सलेमपुर की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सलेमपुर के 2 विधानसभा आते हैं और 3 बलिया जनपद के आते हैं। वैसे ही लोकसभा में बांसगांव की बात करें तो लोकसभा बांसगांव के भी 2 विधानसभा देवरिया जनपद में पड़ते हैं और 3 जो है गोरखपुर जनपद में पड़ते हैं, जिसको लेकर के जिला प्रशासन यहाँ काफी मुस्तैद है और आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर रहा है। यहाँ से तमाम देखे महिलाएं, पुरुष जो भी है अपने अपने बैलेट बॉक्स को लेकर के जो भी मशीनें हैं यहाँ से लेकर के और मतदान केंद्र की तरफ के लिए रवाना किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही लेकर के यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो जिला प्रशासन ने यहाँ पे पूरी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे टेंट से लेकर पानी, किसी भी तरह से जो यहाँ पे चुनाव में ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारी उनको किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। सबसे बड़ी बात करें तो सुरक्षा की बात किया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। हर बूथों पर संख्या पुलिस बल ज्यादा तैनात रहेगी और यहाँ पे जो है मैं आपको बात करूं तो 15 से 16,000 से भी ज्यादा यहाँ पे पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जिसको लेकर के यहाँ पे जो है देखा जाए तो बूथों पर जो है परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। कुल मिला के देवरिया जनपद की बात कर ले तो जो यहाँ के जो मतदाताओं की, पूरे जनपद की मतदाताओं की संख्या जो है 23,85,000 के ऊपर की है। तो वहीं पुरुष मतदाता जो है 15,50,000 और वहीं महिला मतदाताओं की बात करें तो 11,34,000। कुल मिला के देवरिया जो लोकसभा का चुनाव होगा, देवरिया लोकसभा में 17 से 18 लाख जो मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। लेकिन कल सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक के मतदान होगा। उसी के बाद ईवीएम बंद करके और अपने अपने जगहों पे इनको रखा जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाला आगामी 4 जून को जो है किसका भाग्य का फैसला होता है, तो आने वाला आगामी 4 जून को ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से पोलिंग पार्टियों को लेकर रवाना किया जा रहा है, यहाँ पे तमाम हजारों संख्या में यहाँ पे जो है कर्मचारी लगाए गए हैं और किसी भी तरह की यहाँ पे कोई दिक्कतों का सामना नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, चलिए वाराणसी का रुख करते हैं। सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं वाराणसी में? बिल्कुल, देखिए कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है, लेकिन उसके पहले आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। यहाँ पर व्यवस्थाओं की अगर बात कर ले तो वाराणसी में तापमान जो है लगभग 47 से 48 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। उसको देखते हुए जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर जगह जगह कूलर लगाए गए हैं और इसके अलावा जो पीठासीन अधिकारी हैं वो जो है ईवीएम का मिलान करने के बाद जो है पोलिंग पार्टियों को रवाना कर रहे हैं। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 5 विधानसभा आते हैं और लगभग जो है 4 से 5 जगह से जो पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है, जिसमें कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो तमाम जो ईवीएम मशीन है उसका मिलान करके उनको रवाना कर रहे हैं। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है और जो बाहर से पुलिस फोर्स है उनको भी बुलवा लिया गया है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली जा चुकी हैं और सुबह से ही जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना किया जा रहा है और कल सुबह 7 बजे से लेकर
शाम जो है 6 बजे तक मतदान होना है, तो इसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी करी जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, यानी तैयारियां हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं वाराणसी की, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार मैदान में है, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अजय राय हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अगर प्रतिपक्ष में बात करें तो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अजय राय चुनाव मैदान में है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे चुनाव के दरमियान क्या होता है, क्या कुछ रिजल्ट आता है। लेकिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है यहाँ से ऐतिहासिक जीत दिलाने का लक्ष्य रखा गया है और यही वजह है कि जो चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के जो तमाम दिग्गज बड़े नेता है वो वाराणसी में उतरे हुए थे। लगातार जो चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित करना, केंद्रीय मंत्री की बात कर ले, सीएम की बात कर ले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, तो तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। और देखने वाली बात होगी कि इस पूरे जो है चुनाव का जब रिजल्ट आता है 4 जून को, क्या रिजल्ट आता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं। क्योंकि पिछले 2019 चुनाव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5.25 लाख वोटों से यहाँ से विजयी हुए थे। लेकिन इस बार जो है इसको दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग जो है 8 से 10 लाख वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अजय राय भी इस बार जो है पूरी तरीके से दमखम भर रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली भी हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा था कि हम 79 लोकसभा सीट तो जीत ही रही है, काशी में लड़ाई थी, लेकिन अब क्योंटो भी आज के जनसभा के बाद जो है यहाँ पर ये भी जीतने का जो है पूरा प्रयास करेंगे और जीत रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी हो जाएगी। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और आज पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन देखिए, उम्मीद यही है कि वाराणसी के जो मतदाता है इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। क्या कुछ और विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं मतदाताओं को रिझाने के लिए? बिल्कुल, देखिए वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लगभग 19.5 लाख मतदाता हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह से जो मतदाताओं को घरों से निकलने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। लगातार जो है उनको कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले और मतदान करें, क्योंकि जो है जिस तरीके से पार्टियों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनकी तरफ से भी लगातार लोगों से अपील किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले, क्योंकि देखा जा रहा है कि इधर बीच जो है भीषण गर्मी प्रदेश में पड़ रही है। वाराणसी की अगर बात करें तो 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जा रहा है। लोग जो है घरों से कम निकल रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि मतदान का जो प्रतिशत है वो कितना होता है, क्योंकि मतदान के प्रतिशत से ही जो है आगे का जो है आंकड़ा डिसाइड किया जा सकता है कि कितने प्रतिशत मतदान होते हैं और किसको कितना वोट मिलता है। तो फिलहाल मतदान करने के लिए भी लगातार चाहे जिलाधिकारी हो चाहे पार्टियां हो, तमाम जो लोग हैं वो लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और मतदाताओं के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। वहां पर जो आदर्श बूथ है, इसके अलावा पिंक बूथ है, मतदाताओं के लिए कारपेट की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं की गई है, कूलर लगाए गए हैं। तो तमाम ऐसी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने मत का प्रयोग करें। इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कल सुबह 7 बजे कितने लोग जो है जल्दी से जल्दी मतदान करते हैं और शाम को 6 बजे तक ये मतदान पूरा चलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि वाराणसी में जो मतदान प्रतिशत है वो कितना होगा। अच्छा, बिल्कुल, चलिए अब रुक करते हैं महाराजगंज का। संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, कल महाराजगंज में मतदान होना है। जल्दी बताएं, हम आपको महाराजगंज में अंतिम चरण के चुनाव की पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हम इस वक्त महाराजगंज जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। और अभी हमारे साथ में महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक सौमेंद्र मीना, साथ ही महाराजगंज के जिलाधिकारी अरुण झा सर हैं और उनसे बातचीत भी कर लेते हैं हम कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। सर, पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां की? जैसा कि आप देखते हैं कि कल शाम में बहुत तेज आंधी तूफान आया, इसकी वजह से तैयारी में कहना पड़ा। सुबह 4 बजे से सभी लोग अपना टेबल्स लगा के विधानसभा लगा सभी लोगों के लिए की जा रही है। इसके वितरण के दौरान सभी संबंधित विधानसभा अपने ईवीएम को कनेक्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे पोलिंग पार्टी कंप्लीट हो रही है।
तो देखिए, यूपी में बात की जाए तो 1 जून को 7वां चरण का मतदान होना है और 7वें चरण में यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। देखा जाए तो मतदाताओं को रिझाने के लिए कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी में कूलर लगाए जा रहे हैं ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। तमाम तरह की विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। और अगर हम बात करते हैं यूपी की तो 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। आखिरी पड़ाव है ये। जमकर प्रचार प्रसार किया गया। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यूपी की तो 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पे कल मतदान होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। गोरखपुर, बांसगांव, महाराजगंज, घोसी, मऊ, कुशीनगर, सलेमपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, घोसी, चंदौली, ये तमाम लोकसभा सीटें हैं जिन पर कल मतदान होना है। वाराणसी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गोरखपुर की बात की जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पर अपनी जीत हासिल करते हुए चली आ रही। बांसगांव, महाराजगंज, कुशीनगर, सलेमपुर, देवरिया, बलिया, ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं। और देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने जमकर इन सभी लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो। तमाम मुद्दे भी उठाए गए हैं। लेकिन 1 जून को कल मतदान होना है। ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहते हैं। जिस तरीके से 6 चरणों का पूरा मतदान संपन्न हो चुका है। और चलिए अब रुक करते हैं बलिया की तरफ। संवाददाता सरविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरविंद्र, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, बलिया में 1 तारीख को मतदान होना है। जी बिल्कुल, आपको बता दें नंदिनी की जो बलिया है उसमें 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 19,23,645 वोटर हैं और जिसमें 8,90,639 मेल वोटर हैं और 10,32,904 लगभग फीमेल वोटर है। आपको बता दें कि कल चुनाव है और आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो हर पोलिंग बूथ पे रवाना होने जा रही हैं। आपको बता दें कि जो पोलिंग बूथ है उसकी संख्या 2606 है। 25 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। एसडीएम उनकी देखरेख में रहेंगे और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हैं वो भी बनाए गए हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 125 क्लस्टर मोबाइल रहेंगी और 8 से 10 जो है वो सेंटर टीम बनाई गई है चेक करने के लिए। वहीं पे देखा जाए तो 22 टीमें और बनाई गई हैं जो कि चारों तरफ भ्रमण करती रहेंगी हर क्षेत्र में। हर एक थाने पे एक थाना टीम दी गई है एसपी के अनुसार और एक क्यूआरटी टीम दी गई है। कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जिसमें 1950 है वो जो हेल्पलाइन नंबर होगा। सबसे बड़ी बात है कि इतनी अत्यधिक गर्मी है उसके बावजूद बलिया प्रशासन का मानना है कि जो वोटिंग का रेशियो रहेगा वो कहीं ना कहीं से औरों से अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। डीएम बलिया रविंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है, हर वोटरों से अपील की है कि आप लोग घर से बाहर आए और अपना वोट दें। आपको बता दें कि डीएम बलिया की तरफ से व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हर बूथ पे होगी और उन्होंने अलग से गुड़ भी रखा है जो पोलिंग एजेंट होंगे या जो पोलिंग जो अधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी होंगे, उनकी तरफ उनको भी कोई दिक्कत ना हो और वोटरों को भी कोई दिक्कत ना होगी। जी नंदिनी जी बिल्कुल। अगर बलिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मुकाबला कैसा दिख रहा है सरवेंद्र? नहीं देखिए, आपको बता दें कि बलिया जो है यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री नीरज शेखर जी खड़े हैं बीजेपी से और सनातन पांडे सपा से खड़े हैं। आपको बता दें कि चुनाव जो है वो बलिया का वो कहीं ना कहीं से काफी वीआईपी है और दिलचस्प भी है। देखा जाए मुकाबला जो है वो काफी टक्कर है, काफी दोनों जो प्रत्याशी हैं काफी टक्कर है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ जो जातिगत की तरफ भी चुनाव इस समय जा चुका है। क्योंकि पूर्व मंत्री नारद राय है, जब माननीय गृह मंत्री जी आए थे तो इन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कहा कि जो हमारे समर्थक हैं वो बीजेपी के साथ रहेंगे। हालांकि कल वोटिंग है, वोटिंग के बाद 4 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी। नंदनी जी बिल्कुल। और चलिए गाजीपुर का रुख करते हैं। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या कुछ तैयारियां गाजीपुर में देखने को मिल रही है? देखिए, पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं।
जी बिल्कुल, आपको बता दें पोलिंग पार्टियों को रवाना करने की तैयारियां गाजीपुर में चल रही हैं। हम इस समय पीजी कॉलेज में खड़े हैं जहां से सैदपुर की पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। गाजीपुर में कुल 2936 बूथ बनाए गए हैं, जो कि 7 विधानसभाएं गाजीपुर में हैं। हालांकि गाजीपुर की 2 विधानसभा जहुराबाद और मोहम्मदाबाद बलिया लोकसभा में आती है, तो गाजीपुर लोकसभा की कुल 235 बूथ और बलिया को मिला दे तो 2936 बूथ टोटल जो है गाजीपुर में बनाए गए हैं। इसके लिए पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जा रहा है। अभी प्रक्रिया शुरू है, अभी लोग यहाँ आ रहे हैं, अपने जो है इंक्वायरी कर रहे हैं जो भी उनके बूथ कहाँ पे जाना है, और इसके बाद बसें पीछे ग्राउंड में लगी हुई हैं और यहाँ से 12 से बजे तक धीरे धीरे पार्टियों की रवानगी शुरू हो जाएगी। गाजीपुर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे इंडिया गठबंधन से अफजाल अंसारी प्रत्याशी हैं, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, और बीजेपी से पारसनाथ राय प्रत्याशी हैं। बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा है, क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी थे और चुनाव हार गए थे। इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी यहाँ के चुनाव में। अमित शाह ने रोड शो किया था, पीएम ने जनसभा की थी, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जनसभा किया था, सीएम ने 3 जनसभाएं की। एक बार वो पीएम के साथ आए थे, सैदपुर में और मोहम्मदाबाद में उन्होंने जनसभाएं की। तो गाजीपुर की सीट अगर बनारस के बाद देखा जाए तो पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण सीट है, और यहाँ पे इन दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। हालांकि बसपा के डॉक्टर उमेश सिंह जो प्रत्याशी है, वे कहते हैं कि ये लोग लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में तो हम हैं। लेकिन अगर चुनावी मैदान की बात करें, सीधी टक्कर की बात करें, तो सीधी टक्कर बीजेपी और इंडिया गठबंधन में ही है। जी बिल्कुल, देखिए बसपा ने 2019 में यहाँ पर जीत हासिल की थी और अब अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। देखा जाए तो देखिए राजनीतिक पार्टियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया है, लेकिन यहाँ पर मुद्दे कौन कौन से उठाए जा रहे हैं? देखिए यहाँ गाजीपुर की अगर बात करें तो पिछली बार अफजाल अंसारी चुनाव जीते थे, सपा और बसपा का गठबंधन था, गठबंधन में वो चुनाव जीते थे। इस बार बसपा अलग अपना चुनाव लड़ रही है। और अगर मुद्दों की बात करें तो गाजीपुर में न तो विकास का कोई मुद्दा है, न तो अन्य कोई मुद्दा है। फिलहाल गाजीपुर के चुनाव में अभी तक मुद्दा एक ही है, मुख्तार अंसारी, क्योंकि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को मौत हुई थी और सीएम से लेकर स्थानीय नेता तक जब भी अपनी जनसभा करते हैं तो केवल और केवल मुख्तार अंसारी की बात करते हैं। और मुख्तार अंसारी की मौत को जो है वो, जैसे बीजेपी के जो प्रत्याशी है पारसनाथ राय, वो मुख्तार अंसारी को बार बार आतंकवादी बताते हैं। इधर अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी अपनी हर सभा में मुख्तार अंसारी का नाम लेना नहीं भूलते हैं। मुख्तार अंसारी के नाम हर सभाओं में लेते हैं, हालांकि वो मुख्तार अंसारी को शहीद बन जाते हैं और अपने परिवार को वो अपने परिवार के मुख्तार अहमद अंसारी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे अपने परिवार को जोड़ते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान से अपने परिवार को जोड़ते हैं। लेकिन सीएम ने ये बात कही कि ब्रिगेडियर उस्मान से इस परिवार का कोई संबंध नहीं है। कुल मिला के जो गाजीपुर की राजनीति का केंद्र अभी भी मुख्तार अंसारी है। जी बिल्कुल, यानी अफजाल अंसारी की तरफ से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना असरदार होता है ये देखिए मुख्तार अंसारी के जनाजे में भीड़ काफी हुई थी, जिससे अफजाल अंसारी उनकी बात बार बार करते, इस बात का भी जिक्र करते हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से हमला किया है अंसारी परिवार पे, इससे अब धीरे धीरे इधर करीब जो है 28 मार्च से लेके अब तक परिस्थितियां बदली हैं। अब ये देखने वाली बात हो गई कि मुख्तार अंसारी की मौत का फायदा अफजाल अंसारी को मिलता है, चुनाव में उनको सिंपैथी मिलती है या नहीं मिलती है। फिलहाल क्योंकि गाजीपुर में यादव और मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, इसलिए मुख्तार अंसारी बार बार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ राय खुद भी मेहनत कर रहे हैं और पूरा संघ और बैकअप है। और पार्टी बताया मैंने आपको, पीएम मोदी जनसभा कर चुके हैं, अमित शाह ने रोड शो किया 30 तारीख को। तो यहाँ पे गाजीपुर में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल, और अगर हम बात करते हैं, देखिए मतदाताओं की भीषण गर्मी पड़ रही है और कल 1 जून को मतदान होना है, क्या कुछ और विशेष तैयारियां की गई हैं? देखिए गर्मी के हालात गाजीपुर में ये हैं कि कल गाजीपुर में गर्मी की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई और भीषण गर्मी है। लोग सुबह 10 बजे तक मतदान जारी करेंगे, उसके बाद 4 बजे के बाद लोग निकलेंगे। हालांकि लोगों में मतदान के प्रति उत्साह है। यहाँ के जिला प्रशासन ने मतदान को लेकर बहुत से कैंपेन चलाए, वोटर प्रीमियर लीग कराया प्रशासन ने, जिसमें कि करीब 4 लाख लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई।
900 से ज्यादा टीमों ने खेला गाजीपुर की। उसके बाद डीएम ने स्कूटी रैली निकाली। अभी परसों जो है प्रशासन द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो प्रशासन का पूरा प्रयास है कि मतदान अधिक हो। पिछली बार 58% के आसपास मतदान गाजीपुर में हुआ था और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि 55 से 60% के बीच गाजीपुर में मतदान हो सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए 1 जून को मतदान होना है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। आखिरी पड़ाव है, जमकर प्रचार प्रसार किया गया और आज तैयारियां भी की जा रही हैं। पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर कल मतदान होना है। और